ना कहीं किया गया। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं इकबाल जी हमारे साथ हैं। इकबाल ममदानी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। सर आपसे जानना चाहूंगी, जो विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत की तरफ से अफगानिस्तान का समर्थन किया गया है और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक स्टेट ऑफ टेंशन देखी गई, उसमें भी भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन किया। एज अ फॉरेन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं इस बयान को? धन्यवाद शिल्पा जी, रूपाली जी। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने खुल करके इतनी स्पष्टता से कहा है कि जिस तरीके से ये हमला किया जा रहा है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा, आपने जिस तरीके से कि भारत ने ट्रेड और ट्रांजिट को लेकर के टेररिज्म का शब्द इस्तेमाल किया, ये भी एक चौंकाने वाला है, क्योंकि ये एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजा गया है पूरी तरीके से, और ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान इसको समझ ले कि क्या हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं है कि यूएन के अंदर इस तरह से मामले उठे। आपको याद होगा अक्टूबर के अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा है, जहां वहां पर भी खुद पाकिस्तान के जेट्स ने वहां हमला किया था, जहां बच्चों की और इनकी मौत हुई थी। तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की चीजें करता है। अभी ये टेररिज्म को लेकर के हमला करने की बात करता है। जब भारत इस पर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टेररिज्म करने वाले लोगों पर हमला करता है, तो वो पाकिस्तान पर हमला बताता है। और अब जब वो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान पर टीटीपी के लोगों पर और तालिबान पर हमला करने की बात करता है, उसे वो टेररिज्म बताता है। यानी कि दोगला चेहरा, दो ड्यूल फेसेस जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान का नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया इसको समझने भी लगी। और भारत ने खास करके जिस तरीके से यूएन के अंदर ये मुद्दा उठाया है एयर स्ट्राइक का, ये सीधे तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो ये कोई इसके अंदर गलत नहीं है। इस बयान को लेकर के भारत ने साफ निंदा भी की है, आपने देखा होगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए। तो ये साफ है इस पूरे मामले के अंदर के आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के बढ़ावा दे रहा था, उसी को लेकर के उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज इस एयर स्ट्राइक की और इनकी बात कर रहा है, तो हम ज्यादा नहीं पिछले कुछ अर्शे में दशक में जाए पीछे, तो इसी तालिबान को जन्म देने वाला कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान था, रशिया के सामने, अमेरिका के कहने पर। आज वही धीरे धीरे करके मुसीबत जो है उस पर बनती जा रही है। आज आप पूरे पाकिस्तान में देखिए, टीटीपी ने एक तरीके से इतनी अपनी जड़ें मजबूत कर ली है कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दूसरा, वहां उनके जो आर्मी चीफ से अभी फील्ड मार्शल बने हैं असीम मुनीर, उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। देश जो है वो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि एक बहुत बड़े लीडर को जेल में उनका बंद रखा गया है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक तकरीबन 24 या 48 घंटे पहले जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहनें उन्हें मिलने गई थी, उनको मिलने नहीं दिया जाता था, जब वो धरना देकर बैठ गई वहां, तो उन्हें मारा गया है, उन पर पैनल से पानी डाला गया है सारी महिलाओं पर। तो इस तरह जो ये है सिविल वॉर की तरफ भी जा रहा है। तो लगातार उसके लिए जो दूसरा रास्ता नजर आ रहा था वो ये था कि अपने पड़ोस में कहीं ना कहीं ऐसी अफरा तफरी पैदा करे जिससे उसके मुल्क के अंदर लोग जो है वो शांत हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से भारत ने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है वाकई में। क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर अफगानिस्तान पे हमला होता है और तालिबान इसके जवाब देते हैं, या तालिबान के लोग मारे जाते हैं, या भुखमरी का महाआलम होता है, तो उसका असर जो है पूरे क्षेत्र में होगा। और भारत पिछले 20 वर्षों से अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। विकास को लेकर के तकरीबन 3 अरब डॉलर का विकास वहां का हर साल करता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है अफगानिस्तान के अंदर। और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उनके जो पुराने रिश्ते वो बने रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार दादागिरी अपनी शो करने की कोशिश करता है, उसे रोक लगाई जाए। बिल्कुल इकबाल जी, अगर भारत और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, इनके रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान की अगर बात करें, यूएन में चाहे कश्मीर को लेकर बात हो या फिर अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन बनी हुई है, अफगानिस्तान को लेकर बात की जा रही है कि एक नॉर्मल देश को इस तरीके से अटैक कर कहीं ना कहीं चीजें खराब करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। हमेशा टेरर की फैक्ट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यूएन में किया गया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस चीज से नहीं हट रहा। किस माइंडसेट के साथ ये चीजें हो रही है? क्योंकि लगातार जो खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरीके से आपने बात की, वहां पर लगातार अटैक हुए, उसके बाद टीटीपी की तरफ से लगातार पाकिस्तान में अटैक हुए, तो सिचुएशन जो है हर जगह बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी जो आप हाल में सरकार देखेंगे वो दादागिरी वाली सरकार है, 17 सीटों वाली सरकार है। उसकी वजह यह है कि आर्मी अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे
उस वक्त वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी थी इमरान खान की, उस पार्टी को अदालत के जरिए मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उसके जरिए उनके साथ मिल करके उस पर पूरा बैन लगाया गया। उसका जो सिंबल था उसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर के वहां जो उनके अपने लीडर्स थे उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा लेकिन अलग अलग सिंबल्स पर लड़ा। तो पहली बार पाकिस्तान के अंदर इस तरह की दादागिरी सामने आई थी, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे काजी फाइज ईसा, उसका इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले आसिम मुनीर से पहले अगर हम बात करें जनरल बाजवा की, तो जनरल बाजवा जो है वो रिजीम चेंज के अंदर सबसे बड़ा अपना योगदान दे चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सरकार गिरी है उसके अंदर। तो ये साफ है कि ये जो सरकार है ये अमेरिका के इशारों पर काम करती है। आप देखिए अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते होने की बात करते थे, जो वहाँ ख्वाजा आसिफ है वहाँ के उनके मंत्री, उन्होंने साफ अगर कुछ साल पहले की बात करें तो उनका कहना था जब अमेरिका वहां था तब वो सरकार में नहीं थे, तब उन्होंने कहा था जीत को लेकर के कि ताकत आपकी खुदा हमारा। लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ उनके संबंध शुरू हो गए, पाकिस्तान के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया बगराम एयरपोर्ट उन्हें चाहिए, जिसको लेकर के अफगानिस्तान की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद में पाकिस्तान ने अपना रुख जो है वो बदलना शुरू किया होगा। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है अभी उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद में लगातार आप देख रहे हैं कि वहाँ अफगानिस्तान और उनके हालात बिगड़। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब तालिबान को पैदा किया गया तो तालिबान को अमेरिका के इशारे पे ही पैदा किया गया था। लेकिन इस बार मुसीबत जो है वो ये है कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान में लग रहा है। वो चाइना वो है जो पाकिस्तान का गॉडफादर है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि उसके रिश्ते उसे अमेरिका के साथ रखने हैं या चाइना के साथ रखने। पॉलिसी के अंदर वो बड़ा हैरान है। वही अंदर जो सिविल वॉर की तरफ मैंने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, आम जनता जो है वो आर्मी के खिलाफ होती जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद से लेकर अब तक कि तकरीबन 75% जनता जो है खुल करके आर्मी का विरोध कर रही है किसी भी सर्वे के अंदर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक